हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। देखिए, अपन ने मेंस का मेरिट का पेपर जो अपन सॉल्व कर रहे थे उसमें अपन ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पार्ट 2 के। तो पार्ट 2 के अपन ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पर अपन 31 से देखेंगे, टोटल अपने 90 क्वेश्चन होते हैं एक पार्ट में। ये पहला पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 अपन कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें भी 90 क्वेश्चन होंगे। 30 कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद के उस क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? पारा। बोले तो मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अगला है, किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है? विद्युत मोटर में। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। तो ये अपना साइंस के अभी चल रहे क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए, सोशल साइंस अपनी लग जाती है। मंजुली द्वीप स्थित है। मंजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अपना क्वेश्चंस का आंसर है यमुना नदी में। कहाँ पर? यमुना नदी में। आगे ऐसे चलेंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता मात्रा है 0.03%। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 3%। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं क्या कहलाती है? चारागाह भूमि। ठीक है ना। चिपको आंदोलन का। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली रन ने IHE स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली रन जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहाँ आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज़ेस मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इनाम जी संबंध किस राज्य से है? देखिए, यहाँ पर चिपको आंदोलन नहीं है, एपिचको आंदोलन पूछा गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। कहाँ से है? कर्नाटक से। रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन में। ओके, ऐसे ही अपन बढ़ते चलेंगे। अगला है, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना था? 926 प्रति हजार। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत क्या था? कितना था? 79.2%। और देखिए, ये शहरी क्षेत्रों का बताया है मैंने, ग्रामीण क्षेत्रों में था 66.1%। तो अपन यही लगा के चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बताया नहीं गया है कि शहरी है कि ग्रामीण है, तो अपन पहला ही आंसर इसमें सही लगाएंगे। अगला है, राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? गवर्नर। बोले तो राज्यपाल। अंत्योदय योजना किस संबंध में है? ग्रामीण रोजगार के लिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना, ये आवश्यक है। मोबाइल का प्रयोग करना ना करना, ये भी आवश्यक है। नशा करके वाहन ना चलाना, ये भी आवश्यक है। उच्च शिक्षा होना। तो देखिए, अगर अपन वाहन चला रहे हैं तो शिक्षा होना या ना होना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अंकोर का बाट विष्णु मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कम्बुज में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था। तो देखिए, 48 का क्वेश्चन का आंसर मेरे को थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से लगा लेना। ठीक है ना। अगर किसी को मालूम है तो वो कमेंट करके बता सकता है कि 48 का आंसर क्या होगा। और देखिए, अब अगला क्वेश्चन है अपना, हमीर महाकाव्य के रचनायक हैं नयनचंद सूरी। लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने किया था? लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने किया था? सूरजमल ने। नथमल हवेली स्थित है जैसलमेर में। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। ऐसे ही अपन आगे बढ़ते चलेंगे। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? तो किसका? नानक का। निम्नलिखित में से अवनद बाग है। अवनद बाग क्या है? खाड़ आल है ना। आगे चलेंगे। भारतीय मानक समय रेखा किस नगर के पास से होकर गुजरती है? इलाहाबाद। थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाने वाली घास किस प्रकार की है? अरना। ठीक है। 55 अपन ने क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे चलेंगे अपन। अगला है, राजस्थान जल विभाजक रेखा है।
राजस्थान जल विभाजक रेखा क्या है? 56 का आंसर होगा अपना फर्स्ट। निम्नलिखित में से जायद की फसल क्या है? वर्षीन। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज क्या है? तांबा। यही धात्विक खनिज है, बाकी ये धात्विक नहीं है, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन अपना, 14 वर्ष की आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। ऐसे ही अपन आगे बढ़ते चलेंगे। राष्ट्रपति पद के हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्लासी का युद्ध क्या हुआ? 1757 में, 1757 में। कहाँ पर? 1757। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? 1935 के अधिनियम से। भारत की थल सीमा की लंबाई है कितनी? 15,200 किलोमीटर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। किसने की? विवेकानंद ने। यहाँ पर देखिए अगला है, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाला राज्य कौन था? तो अपना क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है उदयपुर। क्या? उदयपुर। यहाँ से देखिए 71 से अपनी 90 तक मैथ चलेगी, तो इस मैथ को आप स्वयं सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैथ मैंने बताई तो फिर आप पेपर हल करने का आपका क्या फ़ायदा। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन मैं आपको मैथ के बता दे रहा हूँ। जैसे कि अपना ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करके बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 4 × 12 1 13, 13 बटे कितना होगा? 4 भागे 4 × 4 1 5, 5 बटे कितना होगा? 4। इसको इंटू में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 बटे 4 इंटू 4 बटे 5। देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आएगा अपना 13 बटे 5, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर अपना सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए समबाहुभुज में अधिकतम कितनी समरेखाएं खींची जा सकती हैं? 3 समरेखाएं, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने खींच दी। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको स्वयं सॉल्व करने हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया तो इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। तो इस तरह सभी के आंसर मतलब आप सॉल्व कर लेंगे तो सब मालूम पड़ जाएंगे। जैसे 75 का आंसर ए होगा, तो इनको आप स्वयं सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चन देख लीजिए। इन क्वेश्चंस को आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा होने वाला है और पेपर में क्या क्या आएगा और कैसे क्वेश्चन होंगे। ये पिछले साल का पेपर है, तो इससे आपको बहुत सी मतलब पिछले वर्ष के क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो अच्छे से आपको इस पेपर को याद कर लेना है। और मैथ के क्वेश्चन आपको लगाना है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होते। रिपीट कौन होता है? हिंदी, इंग्लिश और साइंस, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं, ठीक है ना। जैसे 90 वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसका उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? घनमूल निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह अपन ने 90 क्वेश्चन देख लिया। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक अगले पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।